हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया सब्जेक्ट मैथ क्लास 10th का, तो हम लोग मैथ में हम लोगों ने अभी तक कुल मिला के 2 चैप्टर्स तो कर लिए हैं। अब बारी आती है चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 में हमें क्या पढ़ना है, क्या हम नया सीखेंगे और क्या हम नया सीखने जा रहे हैं, ये सब जानने के लिए, ये करने के लिए कलम उठाइए, नोटबुक खोलिए और हेडिंग दीजिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हेडिंग हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें हम आगे पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर में बताया था, वहां पे एक टर्म यूज किया था लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को साइड कीजिए, चैप्टर निकल चुका है। सिर्फ याद रखिए लीनियर वर्ड को। लीनियर में यह कहता है कि वैसा टर्म जिसके डिग्री का वैल्यू जो वो 1 हो, ठीक उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे 2 वेरिएबल्स के साथ। वेरिएबल पढ़े हुए हैं 2 मतलब 2, दैट मीन्स कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल्स यूज होंगे वो होंगे पहले 2, उसके बाद उनके डिग्री का वैल्यू जो होगा वो दोनों के डिग्री का वैल्यू होगा 1। यही कुल मिला के हमारा बनाया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x और y जो है ये हमारे 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। साथ ही साथ a और b जो है ये हमारे दोनों वेरिएबल्स के, x के और y के, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके कोएफिशिएंट्स हैं a और b। x का कोएफिशिएंट a, y का कोएफिशिएंट b। इनके साथ हमारा टर्म एक जुड़ा रहेगा जो है हमारा कांस्टेंट टर्म c। दैट मींस कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हमें क्वेश्चन किस फॉर्मेट में मिलेंगे, किस फॉर्म में मिलेंगे, तो क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से मिल सकते हैं 3x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हमसे कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, तो x और y के वैल्यू फाइंड कीजिए। तो थोड़ा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने जो एक एग्जाम्पल लिखा है 3x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसको जब हम जैसे ही आगे एक्सपेंड करेंगे वैल्यू होगा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये बन के आएगा हमारा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो डाउट। फिर सभी के मन में एक बात उत्पन्न हो रही होगी कि सर हमें करना क्या है। तो बाबू करना क्या है वो देखो, ये हमारा एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए हमें अपने वेरिएबल्स x और y के वैल्यू निकालने हैं। अब फिर एक बात दिमाग में आती है, मेथड। कौन सा मेथड अप्लाई करें भाई कि x भी निकले और y भी निकले, इक्वेशन भी एक रहे। तो अगर एक इक्वेशन दिया रहे और वहां पे हमें x और y के वैल्यू निकालने हो, तो वो वैल्यूज निकलते कैसे हैं? उसमें वैल्यू में निकलता है किसी भी एक पार्टिकुलर वेरिएबल का। डेट मीन्स की पार्टिकुलर से मेरे कहने का मतलब है या तो x का नहीं तो y का, या तो x के कॉरस्पॉन्डिंग हम जाएंगे y के पास, नहीं तो y के कॉरस्पॉन्डिंग आएंगे x के पास। कुल मिला के बात ये हुई कि x का वैल्यू अगर हम कुछ इक्वेशन में पुट करते हैं तो उस x के लिए y का वैल्यू क्या होगा, यही फाइंड तो करना है हमें लीनियर इक्वेशन में, यही तो फाइंड करना है हमें इस क्वेश्चन में। अगर हम लेट कर लें, लेट x इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू क्या होगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स कि 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 2y इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 1। तो बात यहाँ पे निकल के क्या है कि जब x का वैल्यू 1 होगा तब y का भी वैल्यू 1 होगा। लेकिन अगर x का वैल्यू 2 हो जाए तो चेक कर लेते हैं ना। When x is equal to 2, then 2 plus 2y is equal to 3 and 2y is equal to 1, y is equal to 1 by 2। तो हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू जैसे जो हम रख रहे हैं, हमने एक बार 1 पुट किया तो y का वैल्यू आया 1, हमने एक बार x का वैल्यू 2 पुट किया तो y का वैल्यू आ गया 1 by 2। तो इसमें जो होता है एक रिलेशन होता है, x के पार्टिकुलर वैल्यू पे, पार्टिकुलर पॉइंट पे y का वैल्यू क्या होगा। हमें पूरे चैप्टर में, पूरे इक्वेशन में और पूरे इस टॉपिक में यही समझना है कि x का वैल्यू क्या रखेंगे और x का जो वैल्यू रखेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू होगा क्या। चलिए अब हम आगे इसमें देखते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा एक हम ये बात जानते हैं कि इनका यूज हम कब करेंगे, क्यों करेंगे और कैसे करेंगे। तो इनका यूज हम तब करते हैं जब हमें 2 इक्वेशन के बीच में रिलेशन दिखाना हो, जब हमें 2 इक्वेशन के बीच में कंपेयर करना हो, जब हमें ये दिखाना हो कि इन दोनों इक्वेशन का कोई मेल है भी या नहीं है, तब हम यूज करते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो एक हेडिंग दे दीजिएगा कंसिस्टेंस
एंड इनकॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन। एक समझ लीजिएगा, दूसरा खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहला का जो अपोजिट है वो दूसरा है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो इसमें कहता है कि अ टू लीनियर इक्वेशन इन विच देयर हैव एटलीस्ट वन कॉमन रूट और एटलीस्ट वन रूट। कहने का मतलब ये हुआ कि वो दोनों लीनियर इक्वेशन जो होंगे वो एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे कट करेंगे, उनके बीच में कम से कम एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए। अगर दो लीनियर इक्वेशन के बीच में एक सॉल्यूशन है उसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए। दूसरा कहता है हमारा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन ये कहता है कि लीनियर इक्वेशन के बीच में कोई भी रूट्स नहीं होंगे, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो दोनों पॉइंट्स जो हो वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे काटे। दोनों इक्वेशंस का ग्राफ जो हो वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट में नहीं काटेगा, वो हमारा होगा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में मेरे दो टाइप्स के सॉल्यूशन आते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है वन सॉल्यूशन और एक होता है हमारा मेनी सॉल्यूशन। जैसे हम इक्वेशन में सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां से तीन टर्म निकल के आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन एंड मेनी सॉल्यूशन वाला पार्ट जो होता है वो आता है हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में, जबकि हमारा जो होता है नो सॉल्यूशन वाला पार्ट वो पार्ट हमारा आता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में। एक बार फिर से ध्यान में बात को डाल लीजिए। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहता है कि इक्वेशन का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, तो एटलीस्ट वन वाले में वन सॉल्यूशन, दैट मींस कि यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन दोनों सेक्शन आता है। दूसरा कहता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन ये कहता है कि दोनों के बीच में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, दैट मींस कि जो पैरेलल लाइंस के सॉल्यूशंस होते हैं वो सारे के सारे आते हैं हमारे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में। अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन के नेचर वाइज तो सॉल्यूशन के जो नेचर होते हैं वो तीन टाइप के नेचर होते हैं। पहला ये कहता है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा कहता है मेनी सॉल्यूशन और तीसरा कहता है नो सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन के बारे में। यूनिक सॉल्यूशन क्या कहता है? यूनिक सॉल्यूशन ये कहता है कि दोनों ग्राफ जो होंगे वो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वो आएगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन के अंतर्गत। उसके बाद दूसरा आता है मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन में ये कहता है कि दोनों जो हमारे ये इक्वेशंस के ग्राफ होंगे वो एक दूसरे पे कोइंसाइड होंगे। कोइंसाइड का मतलब ये होता है कि एक के ऊपर दूसरा, जब दोनों इक्वेशन के ग्राफ जो होंगे वो एक के ऊपर एक होंगे, मींस कि एक दूसरे को कोइंसाइड कर देंगे, उनके जो सॉल्यूशन का नेचर होगा वो होगा मेनी सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन ये कहता है कि ग्राफ एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दैट मींस कि ग्राफ का जो नेचर होगा वो पैरेलल होगा। क्यों होगा? क्योंकि पैरेलल लाइंस ही एक ऐसे लाइन होते हैं जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे टच ना करे, इंटरसेक्ट ना करे, कट ना करे। और अगर हमें उस टाइप के ग्राफ बनाने हैं तो उसके लिए जरूरी ये है कि हमारा जो इक्वेशन हो, इक्वेशन का जो ग्राफ हो वो पैरेलल जाए। पैरेलल जाएगा, टच नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कट नहीं करेगा, सॉल्यूशंस जो मिलेंगे एक भी नहीं मिलेंगे, नो सॉल्यूशन निकल के आएगा रिजल्टेंट। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स थे नेचर ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। कौन कौन से? यूनिक, मेनी एंड नो सॉल्यूशन। एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, यूनिक सॉल्यूशन के लिए ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पे तो कम से कम कट करेंगे ही करेंगे। मेनी सॉल्यूशन के लिए कोइंसाइड हो जाएंगे और नो सॉल्यूशन के लिए ग्राफ जो होंगे वो हमारे पैरेलल हो जाएंगे। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा नेचर ऑफ ग्राफ्स के बारे में, यूनिक, मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। अब हम एक बात करते हैं कि ग्राफ को ड्रॉ करके या फिर ग्राफ को देख के हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो ग्राफ बन रहा है, जो ग्राफ ड्रॉ हो रहा है वो किस टाइप के नेचर को शो कर रहा है, किस टाइप ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूशन को शो कर रहा है। यूनिक को शो कर रहा है, मेनी को शो कर रहा है या फिर नो को शो कर रहा है, मींस कि नो सॉल्यूशन को शो कर रहा है। तो थोड़ा देखिएगा, मैंने बोर्ड पे इक्वेशन लिखा है, सॉल्व ग्राफिकली ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहला इक्वेशन x + 2y = 3 एंड दूसरा इक्वेशन 4x + 3y = 2। इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हम ये देखते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, मेनी मिल रहा है या फिर पैरेलल लाइंस मिल रहे हैं। इसके लिए देखिएगा हम करेंगे क्या। सबसे पहले में हमारा जो पहला इक्वेशन है x + 2y = 3, इसमें हम अपने किसी भी एक वेरिएबल का, चाहे वो x हो या फिर वो y हो, किसी भी अपने एक वेरिएबल का कोई एक वैल्यू हम लेट करके चलेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग
कॉरस्पॉन्डिंग हम अपने दूसरे वेरिएबल का वैल्यू भी निकालते चलेंगे। जैसे अगर हम पहले ही इक्वेशन में लेट करें, लेट x इज इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा, देन y इज इक्वल टू 3/2। व्हेन x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू व्हाट, y is equal to also 1 when x is equal to 2, when x is equal to 2, then y is equal to 1/2। अगला हम अपना इक्वेशन देखते हैं 4x + 3y is equal to 2। इसमें हम जब लेट करते हैं सबसे पहले x का वैल्यू 1 से पहले हम लेट करेंगे 0, एक बार 0 पे रख के चेक कर लेते हैं कि 0 पे कितना होता है। जब x का वैल्यू 0 हम जैसे ही लेट करते हैं तो 3y इज इक्वल टू 2, डेट मीन्स कि y का वैल्यू 2/3। अगर हम x का वैल्यू 1 लेट करें तो ये होता है 4 + 3y इज इक्वल टू 2, 3y इज इक्वल टू -2, देन y इज इक्वल टू -2/3। अगर हम लेट करते हैं x का वैल्यू 2, जब x का वैल्यू हम 2 लेट करेंगे तो ये होगा 8 + 3y इज इक्वल टू 2, 3y इज इक्वल टू -6, देन y इज इक्वल टू -2। हमने x के कुछ वैल्यूज लेट करके और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने इक्वेशंस के अनुसार y के कुछ वैल्यू हम निकाल चुके हैं। इसका हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ करते हैं अपने पहले इक्वेशन का। ये रहा हमारा टेबल, ये x और ये y। जब x का वैल्यू 0 था तब y का वैल्यू 3/2। जब x का वैल्यू 1 हुआ तो y का वैल्यू भी 1। जब x का वैल्यू 2 हुआ तो y का वैल्यू 1/2। यहाँ हम ड्रॉ करते हैं हमारे दूसरे इक्वेशन का टेबल। ऊपर x नीचे y। जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू 2/3। जब x का वैल्यू 1 हुआ, x का वैल्यू 1 हुआ, y का वैल्यू -2/3। जब x का वैल्यू 2 हुआ तो y का वैल्यू भी -2। ये हमारे हमने टेबल ड्रॉ कर लिया। इस अपने टेबल के अकॉर्डिंग ही, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन ये एराइज होता है कि हम x ही लेट करेंगे, क्या y नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन है जिसको भी लेट करेंगे अपने दोनों इक्वेशन में अगर हम उसी के कॉरस्पॉन्डिंग लेट करें तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। मतलब ये कि अगर हम पहले इक्वेशन में x का वैल्यू लेट कर रहे हैं और y का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो दूसरे में भी x का वैल्यू ही लेट करो ना और y का वैल्यू फाइंड करो, या फिर पहले में तुम y का वैल्यू लेट कर लो, x का वैल्यू फाइंड करो, और दूसरे में भी तुम y का वैल्यू लेट कर लो, x का वैल्यू फाइंड करो। तो एक बार इसको नोट कर लिया जाए, फिर मैं इसके आगे इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ। हम लोगों ने अभी तक अपने क्वेश्चन का टेबल ड्रॉ कर लिया, मीन्स कि x के कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम उसी टेबल के अकॉर्डिंग, उसी टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपने बोर्ड पे सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करेंगे। कार्टेशियन प्लेन वो प्लेन होता है जहां पर हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। कार्टेशियन प्लेन में 2 लाइन होते हैं, एक हमारा हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं x एक्सिस, जबकि वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस ये दोनों लाइंस जो होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन को रिप्रेजेंट करते हैं हम O से। फिर से ध्यान दीजिएगा, कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको कहते हैं x एक्सिस, जबकि जो वर्टिकल लाइन होता है उसको कहते हैं हम y एक्सिस। y एक्सिस और x एक्सिस मींस कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन को रिप्रेजेंट करते हैं O से। अगर हम ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये होता है 0 and 0, डेट मींस कि x भी 0 और y भी 0। चलिए अब हम अपने ग्राफ की तरफ फिर से आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू ले रखी है, x में ये 1 2, y में 1 2, ये -1 -2 और ये -1 -2। ओरिजिन से राइट साइड कार्टेशियन प्लेन पे हॉरिजेंटली अगर हम जाते हैं तो हमें x के पॉजिटिव वैल्यूज मिलते हैं, जबकि जस्ट इसके अपोजिट ओरिजिन से लेफ्ट साइड हॉरिजेंटल में हम आते हैं कार्टेशियन प्लेन पे तो हमें x के निगेटिव वैल्यूज मिलते हैं।
अगला फिर वर्टिकल लाइन में ओरिजिन से जब हम अपवर्ड जाएंगे तो हमें y के पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगे, वही जब हम डाउनवर्ड आएंगे तो हमें y के निगेटिव वैल्यू मिलेंगे। बात को एक बार फिर से समझ लीजिए। और ये कार्टेशियन प्लेन पे ओरिजिन से x एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स की हॉरिजॉन्टल लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग राइट जाएंगे, x का पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट आएंगे x का निगेटिव वैल्यू, वर्टिकल लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग जब हम अपवर्ड जाएंगे तो y का पॉजिटिव वैल्यू, और जब हम डाउनवर्ड आएंगे तो y का हमें मिलेगा निगेटिव वैल्यू। अब हम अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। टेबल सबको याद होगा, पहले इक्वेशन का टेबल क्या था, x का वैल्यू जब 0 था तो y का वैल्यू 3/2, ये रहा हमारा x 0, y का वैल्यू 3/2, 3/2 क्या होगा 1 और 2 के बीच में हाफ पे होगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 3/2। तो यहाँ पे हो गया पहला पॉइंट हमारा। जब x 0 तो y का वैल्यू 3/2, जब x का वैल्यू 1 था ये रहा हमारा 1, जब x का वैल्यू 1 था तो फिर y का वैल्यू कितना था, y का वैल्यू भी 1 था, ये रहा y का वैल्यू 1। यहाँ से हम x पे खड़े होंगे और एक डॉटेड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, y के पॉइंट पे खड़े होंगे और यहाँ से हम एक हॉरिजेंटल डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट्स पे काटेंगे वही जो होगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। डेट मीन्स कि x1 एंड y1 के लिए हमें मिला ये पॉइंट। दूसरा क्या था, जब x का वैल्यू 2 था, x का वैल्यू 2 पे y का वैल्यू कितना था, ये रहा x का वैल्यू 2, x का वैल्यू जैसे ही 2 हुआ था y का वैल्यू हमारा 1/2 हो गया था। डेट मीन्स कि 1/2 कुछ हमारा इस पॉइंट पे आएगा, ये रहा। ये जो 3 पॉइंट्स हुए, ये a, ये B और ये C, ये जो 3 पॉइंट दिखे हैं ये हमें किसका हुआ है, तो ये हमारा जो पहला इक्वेशन था, पहला इक्वेशन क्या था, x + 2y = 3, ये उसका ग्राफ हुआ। ड्राइव कर देते हैं। ये हमारा पहले इक्वेशन का ग्राफ मिल गया। अब हम अपने दूसरे इक्वेशन के ग्राफ पे आते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या था, दूसरा इक्वेशन था 4x + 3y = 2। इसका मैंने टेबल आप लोगों को पहले ही बनवा दिया है। उसमें भी हमने x के कुछ वैल्यू जैसे ही 0, 1, 2 लेट किए थे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने y का वैल्यू निकाला था। अब हम देखते हैं जब x का वैल्यू 0 था दूसरे ग्राफ में तो y का वैल्यू था 2/3। 2/3 हमारा 1 के थोड़ा सा डाउन होगा, 1 से थोड़ा सा कम होगा। डेट मीन्स कि हम मान ले तो हमारा यहाँ पे निकल के आएगा 2/3। ये पॉइंट जो होगा 2/3 दूसरे ग्राफ के लिए। कब, जब x का वैल्यू 0 था। दूसरा क्या कहता है, जब x का वैल्यू 1, x के वैल्यू 1 पे हमारे y का वैल्यू कितना था, -2/3। -2/3 कहाँ आएगा, -2/3 नीचे आएगा और -2/3 जो होगा वो हमारे इक्वेशन के अकॉर्डिंगली 1 से छोटा होगा। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, -2/3 ड्रॉ करते हैं, ये रहा हमारा 1 और ये पॉइंट जो होगा इसका कोऑर्डिनेट होगा x = 1 एंड y = -2/3। दूसरा x = 2 पे देखते हैं, x = 2 पे y का जो वैल्यू था वो -2 था, ये रहा x = 2 एंड ये रहा y = 2। ये पॉइंट रहा। थोड़ा हम इसको ड्रॉ करते हैं। जैसे ही हम इस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे और उसका फिर हम आएंगे इस पॉइंट पे। पहला जो ग्राफ था ये हमारा किसका ग्राफ था, ये ग्राफ था x + 2y = 3, x + 2y = 3। और दूसरा ग्राफ किस इक्वेशन का था, दूसरा ये जो हमारा ग्राफ है ये इक्वेशन था 4x + 3y, 4x + 3y = 2 जो हमारा इक्वेशन था, ये इसका ग्राफ था। दोनों इक्वेशन के हमने पार्टिकुलरली ग्राफ्स ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ पर तो मेरे फिगर में कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन एक बार थोड़ा फिगर को आप ध्यान से जब देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो ग्राफ्स है ये एक दूसरे पे कोइंसाइड तो नहीं है, ना ही पैरेलल है, तो ना ही कोइंसाइड है ना पैरेलल है, उसकी कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। हमने कुछ कॉरस्पॉन्डिंग्स ऐसे वैल्यूज लेने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से हमारे ग्राफ के हमारे कार्टेशियन प्लेन पे एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम एक पार्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू में उसकी कुछ निगेटिव के वैल्यू भी जब हम लेके सॉल्व करेंगे, कुछ निगेटिव का जब हम वैल्यू लेकर सॉल्व करें तो वहाँ पे हमारे ग्राफ जो होंगे ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे टच करेंगे और जिस पॉइंट पे टच करेंगे वहीं से हमारा निकल के आएगा यूनिक सॉल्यूशन का पॉइंट। चेक कर लेते हैं एक बार, हम पहले इक्वेशन में ले लेते हैं एक बार फिर से x का वैल्यू निगेटिव, x का वैल्यू जैसे ही हम -1 लेंगे y का जो वैल्यू होगा, इस पहले इक्वेशन में चेक कर लेते हैं
एक्स प्लस 2y=3। इस बार हम x का वैल्यू -1 ले लेते हैं। जैसे ही -1 लेंगे इक्वेशन कुछ ये बनेगा 2y=4 दैट मीन्स कि y=2। जब हम x का वैल्यू -1 लेंगे तो y का वैल्यू 2 मीन्स कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये बनेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा ग्राफ पे, मैं जो बना रहा हूँ यहाँ पे ये पहले इक्वेशन का ही ग्राफ है, ठीक है। दूसरे इक्वेशन में एक बार हम x का एक निगेटिव वैल्यू लेके देखते हैं। 4x + 3y=2 जो ग्राफ है, यहाँ पे हम x का वैल्यू जब -1 लेंगे तो -1 + 3y=2, 3y=3 देन y=1। जब x का वैल्यू -1 लेंगे तो दूसरे में जो होगा वो भी y का वैल्यू हमारा 1 निकल के आएगा। मीन्स कि ग्राफ जो होगा वो कुछ ये यहाँ से, ये ग्राफ यहाँ से कुछ हमारा रोटेट कर जाएगा, इस तरीके से रोटेट करेगा। फिर इसको आगे जब लेके जाएंगे तो आगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और जैसे ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे हमारे सॉल्यूशन का पॉइंट मिल जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन का पॉइंट मिल जाएगा। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि जब हमको इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है, इक्वेशन में हम खुद से x का या फिर y का किसी भी अपने वेरिएबल का वैल्यू लेट करते जाएंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम अपना दूसरा वेरिएबल का वैल्यू निकालते जाएंगे। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा आप लोगों को नोट करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, क्लियर समझ में ना आए कि कहाँ से मार्कर कहाँ घुमा है। तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि थोड़ा मेरा पेंटिंग बहुत अच्छा है। पेंटिंग बहुत अच्छा होने की वजह से आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। साइट पे जाके मैंने सारे के सारे सॉल्यूशंस का PDF बना के डाल दिया है, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। एक बार इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद सॉल्यूशन के नेचर जानने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमारा रह गया था वो ये जान लीजिए कि अगर कहीं x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू कुछ हो, या फिर y का वैल्यू 0 पे x का वैल्यू कुछ हो, या फिर क्वेश्चन में हमें ये दे दिया रहा है कि ग्राफ जो है वो x एक्सिस पे बन रहा है या फिर ग्राफ जो है वो y एक्सिस पे बन रहा है, आखिर इन सारी बातों का मतलब क्या होता है। तो इन सारी बातों का मतलब एक सिंपल सा होता है, समझ लीजिए। जब x का वैल्यू 0 होगा, when x = 0 then graph is on y axis। जब x का वैल्यू 0 होगा तो ग्राफ जो होगा वो हमारा y एक्सिस पे बनेगा। जस्ट इसके अपोजिट जब y का वैल्यू 0 होगा तो ग्राफ जो हमारा होगा वो x एक्सिस पे बनेगा। जब x का वैल्यू 0 ग्राफ बनेगा y एक्सिस पे, जब y का वैल्यू 0 ग्राफ जो होगा हमारा बनेगा x एक्सिस पे। तो अगर कहीं क्वेश्चन में दिया रहे कि ग्राफ इज ऑन द अकॉर्डिंगली x एक्सिस और ऑन द अकॉर्डिंगली y एक्सिस, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना है कि ये x एक्सिस पे कैसे हो रहा है, ये y एक्सिस पे कैसे हो रहा है। किसी भी एक वेरिएबल का जब वैल्यू 0 होगा तो ग्राफ जो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा दूसरा वेरिएबल होगा उसके लॉन्ग बनेगा। x का वैल्यू 0 ग्राफ y एक्सिस पे, y का वैल्यू 0 ग्राफ जो होगा वो हमारा बनेगा एक्स एक्सिस पे। इन बातों को याद रखना है। अब आगे फिर ग्राफ ड्रॉ करना हमने बता दिया आपको, ग्राफ ड्रॉ करना समझ में भी आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आपको पता है आपको क्या करना है। क्वेश्चन इस पर किस टाइप के पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कीजिए कि जो इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, यूनिक होगा, मेनी होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो वो तो तरीका हम लोग समझ गए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप इसमें यह पूछा जा सकता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन द हेल्प ऑफ ग्राफ, और ग्राफिकली फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसको कैसे हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए फिर से एक सिंपल सा तरीका मैं समझा दे रहा हूं आप लोगों को। इक्वेशन दिया रहेगा, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ जो होगा वो हमारे ट्रायंगल के शेप में बनेगा। तो जैसे यहाँ पे एक बार फिगर में समझ लीजिए, ये रहा हमारा ग्राफ। हम जो इक्वेशंस के हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए कि इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है। तो ये जो दो पॉइंट्स हुए हमारे, इन दोनों को अगर हम मिला दे तो क्या ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। थोड़ा ग्राफ पे देखिएगा, ट्रायंगल ABC का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ के अकॉर्डिंगली हम इनके बेस का और इनके हाइट का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है, एरिया = 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस का जो वैल्यू होगा वो बेस का वैल्यू ले लेंगे, हाइट का जो वैल्यू होगा वो हाइट का वैल्यू ले लेंगे। ये लेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा, बेस का वैल्यू कितना है,
हाइट का वैल्यू कितना है, तो वो हमारे ग्राफ पे जो छोटे छोटे या फिर बड़े साइज के स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं वो हमें बताएंगे कि कितना यूनिट बेस है और कितना यूनिट हाइट है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बेस और हाइट का वैल्यू ले लेंगे, फिर इन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, इवेलुएट करेंगे और यहाँ से हमारा निकल के आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन ग्राफिकली। एक बार इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया जी। अब हम आगे फिर बात करते हैं। अभी हम लोगों ने ग्राफ का नेचर पढ़ लिया, ग्राफ के नेचर को फाइंड कैसे करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे कैसे करेंगे, ग्राफ पे ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल का एरिया कैसे ड्रॉ करेंगे। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, वो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होता है तो वो दिक्कत बिना किसी डाउट के मुझसे पूछना है, मुझे इन्फॉर्म करना है, उसका सोल्यूशन जो होगा उसको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए आगे फिर देखते हैं। आगे हमारा आता है क्या कि अब हम ग्राफ को तो सॉल्व करना सीख गए, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझ में कुछ आया होगा, नाम तो सुने सुने लग ही रहे होंगे, क्या होता है पूरा बताया जाएगा, सब्र रखिए अगले क्लास में। इस क्लास के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, इतना आप लोग करके आइए। तब तक के लिए हम इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो जैसा मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूँगा, अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए, साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोज़ को देखते जाइए। क्यों? क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन जरूरी है बेहतरीन रिजल्ट के लिए। इसीलिए अच्छे से पढ़िए, प्रिपरेशन कीजिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते जाइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।